मैं आपको आज इस वीडियो में कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या जावा या पाइथन का कोर्स नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हैबिट शेयर करने आया हूँ। मेरा नाम है मिस्टर महेश्वर और आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 रियल हैबिट्स को सीखने वाले हैं जिसके जानने के बाद शायद हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं। ऐसे तो ये एक टेक्निकल चैनल है पर इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ टेक्निकल ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी लगभग 6 साल पहले स्टार्ट होती है मेरे लाइफ में, जब मैं करीबन 14 इयर्स का था, यानी 14 वर्ष का। तब मेरे पापा ने यानी मेरे फादर ने एक 10,000 रुपीज़ का लैपटॉप परचेस करके दिया, जो कि हमारे ही किसी गांव के भैया का था, सेकेंड हैंड। मैंने उस लैपटॉप में न जाने कितनी ब्राउजिंग की कि मैंने कोडिंग से लेके डार्क वेब से लेके नेटवर्क मार्केटिंग और यहाँ तक कि वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बल्कि यहाँ तक कि YouTube पे वीडियोस कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने सब कुछ उसी लैपटॉप की मदद से सीखा। और इन सब में जो सबसे बड़ा रोल है वो है हमारे पापा और मम्मी का, जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया और हमें अप्रिसिएट किया इन चीज़ों के लिए कि ठीक है और अच्छी बात है कि आप ये चीज़ सीख रहे हो और आप इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हो। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में हम सारे बच्चों से थोड़े से अलग थे। पर क्या नॉलेज ही सब कुछ होता है? नहीं। नॉलेज के साथ मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी और सोशल अवेयरनेस फैल रहा था, जो मुझे डिप्रेस्ड की ओर ले जा रहा था। डिप्रेस्ड कैसे? अब जब आपको ये पता चलेगा कि सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़े से अपने आप को राष्ट्रवादी की तरह देखेंगे। पर ये सारी चीज़ें लूप फॉल की तरह मेरी लाइफ में साबित हुई। मैंने टाइम वेस्ट किया। मैंने ये समझने में थोड़ी देर कर दी कि यदि जब तक हम खुद सक्सेस नहीं होंगे तब तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज़ के बेसिस पे मैंने वो 5 हैबिट्स के लूप होल्स को ढूंढा है। यदि आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके इन 5 हैबिट्स को बिल्ड किया तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। और समय एक सबसे पहला हैबिट है। हर इंसान को जो डेवलप करना चाहिए वो है समय को लेके हैबिट डेवलप करना चाहिए। जैसे हमने जब इतिहास पढ़ा तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि समय को जानने और समझने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जान की बलि तो दे दी, पर अपने पूरे जीवन का समय ही दे दिया समय को समझने के लिए। और आज हम समय को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने के चक्कर में या हम अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ घूमने के चक्कर में हम अपने उस जिंदगी के अनमोल समय को बिताते हुए गुजार देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये टाइम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हेल्थ और वेल्थ है। जब तक आप अपने रूटीन को मेंटेन नहीं करते हो तो सक्सेस आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। पर सवाल ये भी है कि आपने तो ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें टाइम टेबल्स को मैनेज करने के लिए चीज़ें बताई गई होंगी, पर नहीं दोस्त, ये सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। आपको यदि टाइम और रूटीन्स को मेंटेन करना है तो वो खुद ही करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा आपको एक बेस्ट गाइडर चाहिए जो आपके वर्क के फ्लो के अकॉर्डिंग आपके रूटीन को मैनेज करे आपके चीज़ों के लिए। तो वो है सबसे अच्छा चैट जीपीटी। जी हाँ, चैट जीपीटी मेरे नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छे से समझा सकता है। ऐसे तो कई सारे कोर्स हैं, पर आखिर कोर्स करके हम करेंगे ही क्या जब हमें खुद यह एहसास ना हो कि हम टाइम को कैसे वैल्यू यानी कि वेल्थ में चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे आप सड़क पर 1 घंटा बिताकर लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं, पर आज से यदि आप अपने टाइम को सेव करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए और एजुकेट करने के लिए, टाइम को एक्सपेंस की तरीके से आप उसे यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कि हम फ्यूचर में अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन इंसान देख सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी पे डिटेल्स शेयर करो, ठीक है, अपने बारे में, अपने डेली लाइफ रूटीन के बारे में कि मैं ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा एज अ गाइडर आपके टाइम्स को अच्छे मैनेज करने में हेल्प करेगा, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हैबिट जो नंबर 1 टाइम एंड रूटीन मैनेजमेंट, इसे बहुत ज़्यादा अडेप्ट करना ज़रूरी है अपने लाइफ में। यदि आप एक अंडर 18 में हो, यदि आप 10th के बाद 12th में जा रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टडी बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी हैबिट है वो है मेडिटेशन। जी हाँ, आखिर मेडिटेशन की जब बात आ रही हो तो यहाँ पे कई लोग ये सोच रहे होंगे
कि मैं तो एक ऐसे घर में रहता हूँ जहाँ पर 4 फैमिली हैं और 4 फैमिली में सुबह लोग उठते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है, हल्ला होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सुबह उठते ही हमारे चाचा गाली देने लगते हैं, भाई मारपीट होता है, और किसी के घर हाईवे पे हैं तो खाली हॉर्न्स के साउंड सुनाई देते होंगे, ठीक है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं। पर क्या आपको पता है कि जब आप उससे एक सवाल पूछेंगे तो वैसे ही आपको ये सवाल आएगा कि सक्सेस में जो एक और मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है हेल्थ का। तो हेल्थ तब सही होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। और आप ज़रा सोचो कि आप किसी प्लान को बनाने के बाद एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपके पास फोकस नहीं है। फोकस की कमी के कारण हम एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें फोकस डेवलपमेंट करना होगा। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक टांग हवा में उठाकर और अपना पैर एक नीचे कर लो और फिर टेढ़ा हो जाओ। ये योगा एक्सरसाइज करने की बात नहीं है। यहाँ मेडिटेशन का मतलब है साइलेंस, या अपने आप को एक कमरे में बंद करके, लगभग आप हेडफोन लगा लो, आप कुछ कान में कपड़े डाल लो, एक कैसे भी आपको मतलब डेली प्रैक्टिस करो। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव करो साइलेंस को। जितना देर आप खुद को शांत और अच्छे जगह पे रखोगे, आपके पास इनोवेशंस आइडियाज आएंगे, आपके पास एग्जीक्यूशंस का इजी आइडिया आएगा। मैंने ये खुद फेस किया है। जब मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर आया जॉब के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, पर मैंने जब फोकस और अपने स्किल्स का यूज़ किया और मैंने जब डेली मेडिटेशन किया, साइलेंस डेली 10 मिनट्स 20 मिनट्स में सुबह में शांत रहा किया, तो मेरे अंदर एक पेशेंस डेवलप हुआ और मैंने उस पेशेंस की मदद से न जाने कितने इंटरव्यूज़ क्रैक कर लिए। पर मुझे जॉब तो एक ही कंपनी में करना था, अब 10 कंपनी में जॉब कर नहीं सकते हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा जॉब लगा वो है क्वालिटी इंजीनियर का करंट। बट मेरा फ्यूचर प्लान स्टॉप होना नहीं है, मैं खुद को चेंज करूँगा। तो जो दूसरा हैबिट यहाँ पर है अंडर 18 लोगों को सीखना चाहिए, वो स्टूडेंट हो या कोई भी, उनको है मेडिटेशन, द साइलेंस। जो साइलेंस का पावर है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप साइलेंस में रहना सीखोगे। और यहाँ पे जो तीसरा हैबिट है वो है नॉन स्टॉप लर्निंग। जी हाँ, बिना रुके बढ़ते जाना। जब आप बिना रुके किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हो तो शायद आप उस चीज़ में मास्टर कर लेते हो। जैसे मेरा खुद का टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट है, जो कि मेरे आसपास के फ्रेंड सर्कल्स में और मेरे खुद के शहर में बहुत ज़्यादा है। ना जाने कई लोग मेरे से पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे, पर मैंने सबके रिकॉर्ड्स को ब्रेकआउट करते हुए आज मैंने अपना 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड इंग्लिश के अंदर अचीव किया, टाइपिंग स्पीड। ऐसे ही मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को बेइंतहा प्रेम से लगातार सीखते हो और उसे सीखने की चाहत के साथ सीखते सीखते जाते हो तो आप उसमें मास्टर्स कर लेते हो। वो बात एआई की हो रही हो या किसी भी कोर्स की हो रही हो या आपके आने वाले एग्जाम्स की हो रही हो, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये जो डेडिकेशन का हैबिट है वो आपके अंदर बिल्ड करना होगा, ठीक है। वो बिल्ड कैसे करेंगे आप डेडिकेशन? जब आप सेकेंड हैबिट बिल्ड कर रहे होंगे साइलेंस, तो उसमें ही आपको डेडिकेशन और फोकस दोनों डेवलप होगा और इन दोनों चीज़ों की मदद से ही आप किसी भी चीज़ को सीख पाएंगे। वो टाइपिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो या वेबसाइट डेवलपमेंट हो या आपकी फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब का डेडिकेशन है, तो वो आप ज़रूर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये मेरे तरफ से पर्सनली रिकमेंडेशन होगा, क्योंकि डेडिकेशन से ही आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, अदरवाइज नो। फोर्थ हैबिट जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है लुक। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा लुक होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि ये 3 जो पहले मैंने हैबिट्स बताई हैं वो। जी हाँ, वेल्थ और पैसों के साथ लुक बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि पैसा आ जाएगा तो लुक आ जाएगा, पर पैसे से पहले कि कौन जानेगा भाई। 18s के अंदर में यदि आप एक स्टूडेंट हैं, वो आप लड़का हो या लड़की हो, आपको अपने लुक्स पे फोकस करना है। अब मैं आपको फेयर लवली क्रीम लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ या हेयर स्टाइल्स कटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिंपल्स रहने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ज़्यादा आपको वजन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, ज़्यादा आपको झंझट पेंझट नहीं करने, लाइक हाथों में 10 वॉच पहन लेना, रिंग्स पहन लेना, गले में सिकरी पहन लेना। ये सारी हैबिट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं।
इसे बोल सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है जो आपको डिस्टर्ब रख सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि आप एक अच्छा परफ्यूम मारते हैं और आपको क्लास की सारी लड़कियां लाइन देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने गोल से भटक तो ज़रूर जाओगे। इसलिए एक अच्छा लुक एक सिंपल लुक होता है, इसलिए अपने आप को सिंपल रखो और एक अच्छे लुक में रखो, साफ सुथरा रखो। और इसी डेडिकेशन के साथ आप जब अपने लुक को बेटर कर लोगे तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा खुद से, और आपके सराउंडिंग के लोग आपके लुक से भी इम्प्रेस होंगे। साथ में आपके पेरेंट्स ये देखेंगे कि जो हमारा बच्चा है या बच्ची है वो एक अच्छे आचरण की है। तो एक ऐसे ही लुक के साथ अपने आप फ्यूचर में भी अपने आप को एक बेटर बनाओगे। और आपको नहीं लगता है कि जब आप अपने 18s में इस हैबिट को बिल्ड कर रहे होंगे सिंपल लुक को, तो आने वाले फ्यूचर में आपको एक्सपेंसिव यानी मेटल चीज़ नहीं लेने होंगे, लाइक गोल्ड्स के चैन, गोल्ड्स के वॉच, लाइक इन सारी चीज़ों में आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे, जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग करते हैं खुद को, और इस कारण से अपने हैप्पी लाइफ को भी अनहैप्पी में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ हैबिट है लुक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बट यहाँ लुक का मतलब वेलबली नहीं बल्कि सिंपल लुक है। यहाँ पे जो पांचवा है वो वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट्स है। जी हाँ, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। यदि आप अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर लें, यानी कि गहन विचार, जब आप किसी प्रॉब्लम में आते हो या आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग से कहने का मतलब कि एक साथ दिमाग में इतने सारे डेटा को प्रोसेस करके एक सॉल्यूशन फाइंड करना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको कोई क्वेश्चन मिला हो और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो जाहिर सी बात है कि दो तरीके आपके पास हैं। एक तो आप टीचर ने जो आंसर दिया है आप उसको ही सेम टू सेम रीड करोगे, रटोगे, याद करोगे और उसको आंसर के फॉर्म में लिख दोगे। पर दूसरा तरीका, इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है, क्रिटिकल थिंकर वो होता है जो चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड यानी कि समझता है और फिर उसको खुद के तरीके से लिखकर बनाता है, यानी उन्हीं क्वेश्चन से रिसोर्सेज को ढूंढकर समझकर फिर उसे आंसर के फॉर्म में लिखता है। सो क्रिटिकल थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। जब आप खुद को एक क्रिटिकल थिंकर के फॉर्म में देखते हो तो आपके पास क्रिएटिविटी, स्किल्स और न जाने कितनी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सो ये हैबिट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी पहले की 4 हैबिट्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको ज़रूर से ज़रूर बिल्ड करना चाहिए। मेरे इस वीडियो में इन 5 हैबिट्स को बताने का बस सिंपल मकसद है, वो व्यूज़ पाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, सिचुएशन टफ हो सकती हैं और परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं, ये सारी बातें सेम हैं। पर आपको बस इतना ही समझना है कि आपको इतना समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप चीज़ों को गहराई से पढ़ते हो, समझते हो, खुद को फोकस करते हो और डेडिकेशन के साथ अपने लुक्स को डेवलप करते हो और अपनी स्किल्स के साथ अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हो, तो आप फ्यूचर में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब ये नहीं है कि आप एक साथ साइंटिस्ट, डॉक्टर और ऐसे ही साथ एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, बल्कि आप किसी एक ही इस फील्ड में अपने आप को टैलेंटेड देख सकते हो, पर आपको हर फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मिस्टर महेश्वर और आप देख रहे हैं मिस्टर महेश्वर यूट्यूब चैनल।